नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। बंगाल में 30+30 = 100, 60 सीटों की वोटिंग के बाद 100 पर जीत का दावा, 6 चरणों का बाकी मतदान। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, अमित शाह और सेंट्रल फोर्स पर फिर ममता का हमला, कहा चुनाव तक सब सहूंगी। उसके बाद ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे तो चुनाव जीतने के बाद भी बंगाल में बीजेपी गिरा देगी टीएमसी की सरकार, रैली में ममता बनर्जी ने जताई आशंका, लोगों से की ये अपील। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बुरी तरह हारने वाली है, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की। बंगाल में 30+30 = 100, 60 सीटों की वोटिंग के बाद 100 पर जीत का दावा, 6 चरणों का बाकी मतदान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। दोनों चरणों में 60 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसके बाद नेताओं ने अजब गजब दावे कर डाले हैं। कहने का मतलब है कि दोनों चरणों में 60 सीटों पर वोटिंग हुई और 100 सीटों पर जीत के दावे किए जा रहे हैं। अगर पहले चरण की बात करें तो 27 मार्च को 5 जिलों की 30 सीटों और 1 अप्रैल को 4 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। दोनों चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी ने 60 में से 50 सीट जीतने का दावा किया है। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से भी ऐसा ही दावा किया गया है। जवाब 2 मई को सामने आएगा। बंगाल में गड़बड़ा जाएगा आपके मैथ का ज्ञान। आज और आगे भी आपको 30+30 का रिजल्ट 60 मिलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में सारे गणित के फॉर्मूले फेल हो चुके हैं। दोनों चरणों के चुनाव की वोटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि बीजेपी को क्लीन स्वीप मिली है। दोनों चरणों में बीजेपी 50 सीट जीतने जा रही है। दूसरी तरफ टीएमसी सुप्रीमो और नंदीग्राम सीट से कैंडिडेट ममता बनर्जी ने भी ऐसा ही दावा किया है। ममता बनर्जी के मुताबिक टीएमसी की दोनों चरणों में 50 सीटों पर जीत पक्की है। हालांकि अभी भी 6 चरणों का मतदान बाकी है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम 2 मई को निकलने वाले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, अमित शाह और सेंट्रल फोर्स पर फिर ममता का हमला, कहा चुनाव तक सब सहूंगी। उसके बाद ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, नंदीग्राम चुनाव के बाद ही आज ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में धुआंधार प्रचार में जुट गई हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सेंट्रल फोर्स पर एक बार फिर ममता बनर्जी ने निशाना साधा है। उत्तर बंगाल के फलाकाटा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने अमित शाह और सेंट्रल फोर्स पर तंज कसा। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव तक मैं सब सहूंगी, मगर चुनाव के बाद सबका हिसाब करूंगी। बता दें कि ममता बनर्जी का आरोप है कि बंगाल में सेंट्रल फोर्स और चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्स गाँव-गाँव जाकर ग्रामीण डर दिखा रही है। ममता बनर्जी ने कहा, यह सब मैं सिर्फ चुनाव खत्म होने तक सहूंगी। अभी तक 63 मामले दर्ज करा चुकी हूं। चुनाव खत्म होने के बाद मैं एक एक को देख लूंगी। वहीं एक तरफ जहां ममता बनर्जी सेंट्रल फोर्स पर हमला बोल रही हैं, तो वहीं उन्होंने बंगाल की जनता को सेंट्रल फोर्स से निपटने का रास्ता भी बताया है। जनसभा से ही ममता बनर्जी ने कहा, सेंट्रल फोर्स गाँव-गाँव जाकर डर दिखाने आए तब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप निडर होकर अपना वोट दें, मैं आपके साथ हूँ। मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सभा के मंच पर ही कूच बिहार के कैंडिडेट्स के साथ ममता बनर्जी ने बातचीत की। उनसे उन्होंने कहा, आप लोग मुझे यह वादा करें कि कुछ होने पर आप उसका विरोध जरूर करेंगे। अगर वोट के पहले बीजेपी या विरोधी पार्टी के गुंडे इलाके में तांडव चलाएं तो आप सभी घरों से बाहर निकलेंगे। मैं भी देखती हूं कितनी सीआरपीएफ, बीएसएफ और सेंट्रल फोर्स आप लोगों को गिरफ्तार करती है। इसके साथ ही उन्होंने समर्थकों में उत्साह भरते हुए कहा, मैं दुर्बल युवक युवतियों को अपनी पार्टी में नहीं चाहती हूँ। अभी मैं मरी नहीं हूँ। मुझे ऐसे समर्थक चाहिए जो बीजेपी के रुपयों की ताकत की अपनी ताकत से विरोध कर सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तो चुनाव जीतने के बाद भी बंगाल में बीजेपी गिरा देगी टीएमसी की सरकार, रैली में ममता बनर्जी ने जताई आशंका, लोगों से की ये अपील। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में एक रैली के दौरान लोगों से कहा कि आप टीएमसी को मजबूत करिए, वरना चुनाव में जीत के बाद भी बीजेपी के लोग सरकार गिरा देंगे। ममता ने रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने नंदीग्राम में खुद के जीत का भी दावा किया। जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में अगर आप सिर्फ सरकार बनाओगे तो ये लोग सरकार पैसे के बल पर गिरा देंगे। टीएमसी सुप्रीमो ने आगे कहा कि ममता के पास पैसे नहीं हैं जो सरकार बचा पाएगी। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि बंगाल में एक मजबूत सरकार बने तो 200 से अधिक सीटें हमें जिताइए। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे अमित शाह को कंट्रोल करें। अमित शाह केंद्र की शक्ति का इस्तेमाल कर चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। मैं उन्हें आगाह कर देना चाहती हूँ कि मैं चुप हूँ, इसका मतलब कमजोर नहीं हूँ। ममता ने आगे कहा कि बंगाल में अब महिलाएं केंद्रीय शक्ति से लड़ाई करेंगी। ममता बनर्जी ने रैली में नंदीग्राम की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि कल नंदीग्राम में मतदान था। इस दौरान मैं बूथों में
बूथों पर घूम रही थी। मैं जैसे ही एक बूथ पर पहुंची तो केंद्रीय बल के जवान ने मुझे कहा, तुम कौन हो? टीएमसी सुप्रीमो ने आगे कहा कि मैं अभी शांत हूं, इसलिए कुछ नहीं कहा, वरना वहां घेराबंदी कर देती। ममता ने सभा से केंद्रीय बलों को चेतावनी भी दी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।